हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं झारखंड जीके क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग कोल विद्रोह के जितने भी प्रश्न होंगे सभी को देखेंगे। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, कोल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? कोल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ए, 1831 से 32 ईस्वी तक कोल विद्रोह हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजाति विद्रोह निम्न में से कौन सा था? तो झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय विद्रोह निम्न में से कौन सा था? कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, कोल विद्रोह। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ए, सिंधराय मानकी के नेतृत्व में संचालित किया गया था। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह के प्रचार प्रसार हेतु निम्न में से किसका प्रयोग प्रतीक चिन्ह के रूप में किया गया? कोल विद्रोह के प्रचार प्रसार हेतु निम्न में से किसका प्रयोग प्रतीक चिन्ह के रूप में किया गया? तो किसका प्रयोग प्रतीक चिन्ह के रूप में किया गया था कोल विद्रोह में? सही आंसर हो जाएगा सी, तीर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह के दौरान पूर्णतः अछूता रहा था? तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह के दौरान पूर्णतः अछूता रहा था? कौन सा क्षेत्र रहा था पूर्णतः अछूता? आंसर हो जाएगा सी, हजारीबाग। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ए में है जनजातीय समुदाय में भूमि संबंधी असंतोष, बी में है गैर जनजातीय द्वारा जनजातियों का शोषण, सी में है उपरोक्त दोनों, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? सी, उपरोक्त दोनों। जनजातीय समुदाय में भूमि संबंधी असंतोष था, गैर जनजातीय द्वारा जनजातियों का शोषण था। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह से पूर्व किस समूह के लोगों द्वारा सिंधराय मानकी की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूटी गई थी? तो कोल विद्रोह से पूर्व किस समूह के लोगों के द्वारा सिंधरा मानकी की बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली गई थी? तो किस समूह के लोगों के द्वारा? ए हो जाएगा सिख। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बंदगांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट ली? तो कोल विद्रोह से पूर्व सिंहभूम के बंदगांव में किस मुस्लिम युवक द्वारा सुगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर उसकी इज्जत लूट ली? तो किस मुस्लिम युवक के द्वारा? सही आंसर हो जाएगा ये, जफर अली के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराय से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया था? तो निम्न में से किसके नेतृत्व में लगभग 700 आदिवासियों ने सिंगराय से छीने गए जमीनों को वापस लेने हेतु हमला किया गया था? किसके नेतृत्व में हमला किया गया था? ए में है सिंधराय मानकी, बी में है सुगा मुंडा, सी में है उपयुक्त दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों, सिंधराय मानकी और सुगा मुंडा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न, सिंधराय मानकी एवं सुगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव के सभा का आयोजन किया गया था? तो सिंधराय मानकी एवं सुगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के किस गांव के सभा का आयोजन किया गया था? तो किस गांव के सभा का आयोजन किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ए, लंका गांव का। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह के दौरान सिंधराय मानकी एवं सुगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी?
तो कोल विद्रोह के दौरान सिंधराय मानकी एवं सुगा मुंडा के नेतृत्व में हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के लंका गांव में किसने बैठक की व्यवस्था की थी? तो किसने बैठक की व्यवस्था की थी लंका गांव में? डी हो जाएगा, बिंद्राय मानकी ने की थी। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह को निम्न में से किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला? तो कोल विद्रोह में किस जनजातीय समाज का व्यापक समर्थन मिला? ए में है मुंडा, बी में खरवाड़, सी चेरो, डी में हो और ई में उपयुक्त सभी। तो किस समाज का व्यापक समर्थन मिला था? ई, मुंडा, खरवाड़, चेरो, हो सभी का मिला था। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन व्यक्ति अपने भाई एवं 150 साथियों के साथ मारा गया? तो कोल विद्रोह के दौरान निम्न में से कौन व्यक्ति अपने भाई एवं 150 साथियों के साथ मारा गया? कौन व्यक्ति मारा गया था? बुद्धू भगत। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत निम्न में से किस स्थान का निवासी था? तो कोल विद्रोह का प्रमुख नेता बुद्धू भगत निम्न में से किस स्थान का निवासी था? सही आंसर हो जाएगा ये सिल्ली के। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा कोल विद्रोह का दमन किया गया? निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कोल विद्रोह का दमन किया गया? किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया कोल विद्रोह का दमन? इसका आंसर हो जाएगा बी, विल्किंसन के द्वारा। अगला प्रश्न, किस ईस्वी में सिंधराय मानकी तथा सुरगा मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया जिसके पश्चात विद्रोह कमजोर पड़ गया? किस ईस्वी में सिंधराय मानकी तथा सुरगा मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया जिसके पश्चात विद्रोह क्या हुआ? कमजोर पड़ गया। किस ईस्वी में आत्मसमर्पण किया था सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा ने? सही आंसर हो जाएगा ए, 1832 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत को किसने मारा था? तो कोल विद्रोह के प्रमुख नेता जो बुद्धू भगत थे उसको किसने मारा था? इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन इम्पे ने मारा था। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह के दबाने में पिठोरिया के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी जिसके बदले में तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने उन्हें 313 रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की? तो कोल विद्रोह के दबाने में पिठोरिया के किस राजा ने अंग्रेजों की मदद की थी जिसके बदले तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने उन्हें 313 रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा की? कौन राजा थे वो? सही आंसर हो जाएगा ए, राजा जगतपाल सिंह। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस एजेंसी का गठन किया गया? कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस एजेंसी का गठन किया गया? किस एजेंसी का गठन किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी। अगला प्रश्न, कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप गठित दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का प्रथम एजेंट कौन था? सही आंसर हो जाएगा सी, विल्किंसन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विद्रोह के पश्चात मुंडा मानकी शासन प्रणाली को वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए? तो निम्न में से किस विद्रोह के पश्चात मुंडा मानकी शासन प्रणाली को वित्तीय तथा न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए? सही आंसर हो जाएगा सी, कोल विद्रोह के पश्चात। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन कब की गई? दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन कब की गई?
इसका आंसर हो जाएगा बी 1833 ईस्वी में। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।